कंधा लगा रहे हैं, एक आध बार आप भी तो लगाइए। नौजवान बोला, रहने दीजिए, हमसे कंधा मत लगवाइए। कंधा लगाना बुरा होता है, जो एक बार लगाता है सारी उम्र रोता है। हमारे शहर में एक नेता आया था, हमारे शहर में एक नेता आया था। उसने अपने भाषण में कहा था, बताया था, देश खतरे में है, बचाओ, और बचाने के लिए कंधा से कंधा लगाओ। उस नेता के विचार हमारे दिमाग में घूमते रहे। हम बहुत दिनों तक अपना कंधा लिए घूमते रहे, देश को ढूंढते रहे, मगर देश जाने कहां खो गया था। शायद मंत्री जी के झोले में बैठ के एक्सपोर्ट हो गया था। इसलिए जब देश नहीं मिला तो हमने अपना कांधा एक सब्जी वाली को ही लगा दिया। हमने अपना कांधा एक सब्जी वाली को ही लगा दिया। वो तो कुछ नहीं बोली, मगर पुलिस वाले ने डंडा लगा दिया। जनता के जूते अलग से पड़े, रात भर हम थाने में सड़े। और भारतीय थाना, उसके बारे में तो आपको क्या बताना। भारतीय थाना, उसके बारे में तो आपको क्या बताना। मैं अकेला और 10 हवलदार, वो पिटाई हुई यार कि रात भर काया आधी हो गई। और जमानत पे छूटे तो देखा बाहर पंडित को लिए वही सब्जी वाली खड़ी थी, उसी से शादी हो गई। अब तक रो रहे हैं, और ये सारे लफड़े कांधा लगाने के कारण हो रहे हैं, सिर्फ कंधा लगाने के कारण हो रहे हैं। तब से हमने कसम खाई कि ऐसी रिस्क फिर नहीं उठाएंगे। कान पकड़ते हैं, आज के बाद अपने बाप को भी कांधा नहीं लगाएंगे। केवल एक मित्र ऐसा था जो फूट फूट कर रो रहा था। एक मित्र ऐसा था जो फूट फूट कर रो रहा था, बेचारा बहुत दुखी हो रहा था। किसी ने पूछा, क्या मरने वाले से तेरा विशेष प्रेम था? उसने कहा, क्या मरने वाले से तेरा विशेष प्रेम था जो तू थोक में आंसू बहा रहा है? उसने कहा, मरने वाले को मारो गोली भाई साहब, हमको तो अपना 100 रुपए का नोट याद आ रहा है। हमने अपने बाप से लेके दिया था और अभी भी ब्याज नहीं लिया था, या इंटरवल में ही निकल लिया। साला हमारे लिए टेंशन कर दिया। इतना कंजूस है। अब तुम हमारे बाप को नहीं जानते, अब तुम हमारे बाप को नहीं जानते। इतना कंजूस है कि लोग हमको उसका बेटा ही नहीं मानते। आपस में फुसफुसाते हैं कि कंजूस ने बेटा कैसे पैदा कर दिया। अब बताओ, ऐसी कड़की में ये मर लिया, अब हम पिताजी को क्या मुंह दिखाएंगे? उनको पता चला तो हमको 100 रुपए में ही बेच आएंगे। तभी हमारे मोहल्ले का कुल्फी वाला आगे आया और उसने अपना कांधा लगाया। जैसे ही हमारी अर्थी को लगाया, कमबख्त के मुंह से आवाज निकल आई, ठंडी मीठी बर्फ मलाई, ठंडी मीठी बर्फ मलाई। किसी ने पूछा, कमाल है भाई, यहां पे भी धंधा, दुकान लगा रहे हो या कंधा? वो बोला, क्षमा करें, मुंह से निकल गया तो क्या करें। ऐसा नहीं कि मैं शव यात्रा के कायदे कानून नहीं जानता, मगर इस मुंह का क्या करूं। जो भी नहीं मानता, जैसे ही कोई वजनदार सामान कंधे पे आता है, मुंह से बर्फलाई पहले निकल जाता है। जून का महीना था। धन्यवाद। सावधान, विश्राम, सावधान। प्रार्थना अपने मन और हृदय को ईश्वर की ओर उठाना और ईश्वर से अच्छी चीजों की मांग करना है। प्रार्थना में हृदय के बिना शब्द होना, हृदय के बिना शब्द न होने से बेहतर है। अतः अब मेरा वंदना समूह से अनुरोध है, कृपया एक बार और आगे आए और सुंदर प्रार्थना गीत के साथ